हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले कुछ वीडियोस परसेंटेज पर डिस्कस किया था जिसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स आप लोगों को बताया था। आशा करता हूं कि ये ट्रिक्स आप लोगों को एग्जामिनेशन में हेल्प किया होगा। आज मैं नंबर्स पर कुछ क्वेश्चन लाया हूं, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power 65, 7 to the power 91, 5 to the power 83 and 6 to the power 57. So unit digit, okay, यूनिट डिजिट एक्चुअली है क्या, लाते कैसा है? तो यूनिट डिजिट यहां अगर बोल रहा है आपको 3 to the power 65, इसका मतलब ये हुआ 3 को 65 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आता है, वैल्यू का जो यूनिट प्लेस होता है वही यूनिट डिजिट होता है एक्चुअली। तो मैं एज फॉर एग्जांपल आपको 3 to the पावर शॉर्ट में बता रहा हूं, 3 to the पावर 3 अगर मैं लेता हूं तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके 27। सो ये जो यूनिट प्लेस पर आ रहा है यही एक्चुअल हो रहा है यूनिट डिजिट। ओके, सो मैं आपको एक नंबर से शुरू करता हूं जहां पर दिया हुआ है 3 to the power 65। तो 3 to the power 65 को कैसे निकालना है? हम तो 3 को 65 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा सा वैल्यू आएगा और टाइम टेकिंग भी है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का हो तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर उसका यूनिट 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 को अगर हम लोग 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है वैल्यू 81 और यूनिट डिजिट होता है 1। तो दिमाग में रखना है सब समय कि 3 का 4 टाइम्स जो होता है उसका यूनिट डिजिट होता है 1 और वो 1 मीन्स 4 टाइम्स जो है जितने बार मल्टीपल होगा, आई मीन डिविजिबल होगा, उतना टाइम्स का वैल्यू यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। जैसे देखिए ये 3 to the power 65 है, मुझे मालूम है कि 3 to the power 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 to the power 65 डिविजिबल बाय 4, माने 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो अगर 4 से डिवाइड करते हैं 65 को तो कितना टाइम्स डिवाइड होगा, 64। ओके, 3 to the power 16 टाइम होता है ये, इंटू 4 रिमाइंडर 1। तो 3 to the power 64 प्लस 1, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 to the power 64 इंटू 3 to the power 1, ये 1 की जगह पर। तो ये जो 3 to the power 64 है इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 1 और 3 का टू द पावर 1 जो है इसका भी यूनिट डिजिट 1 हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 3। तो 3 to the power 65 का यूनिट डिजिट होता है 3। उसी तरह अब हम लोग 2 में चलते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, 7 to the power 91। सेम हम लोग करेंगे, 7 का कितना टाइम्स करने से उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। सेम जैसे 3 है वैसे 7 का भी होता है। क्या होता है, 7 to the power 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है। तो हम लोग सेम करेंगे। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 91 को तो कितना बार डिवाइड होता है, 4 2 जा 8, यहां पर रिमाइंडर 1, 4 2 दा 8, रिमाइंडर 3। ये रहा। सो हम लिख सकते हैं 7 to the power 88 प्लस 3, 7 to the power 88 इंटू 7 to the power 3, इसको हम
इंडिसेस के हिसाब से कर सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट हो जाता है 1 और ये 7 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है? अगर करते हैं आप 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया आपका 49 और ये हो गया 7, तो कितना हो जाता है ये 343। सो ये यूनिट डिजिट 1, ये 3, 1 इंटू 3, इसका भी यूनिट डिजिट हो जाता है 3। सो 7 टू द पावर 91 का यूनिट डिजिट होता है 3। अब हम आते हैं 5 टू द पावर 83 पर। तो ये आप लोग को बता देते हैं 5 के ऊपर में जितना भी पावर होता है उसको जितना से भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट डिजिट ऑल टाइम 5 ही होता है। उसी तरह 6 का भी होता है। सो अगर हम लोग करते हैं 3 पे जाते हैं, 5 टू द पावर 83, इसका यूनिट डिजिट होता है 5। नंबर 4, 6 टू द पावर 57, 6 का भी वही, उस पर जितना भी पावर होगा, जितना बार आप मल्टीप्लाई करिएगा उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 होता है। तो ये 6 होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही साधारण भाषा में इसको समझाया है। अगर कुछ भी आपको कोई कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर इसको फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।